चलो, अब कौन सी झीलें हैं अपनी मीठे पानी की झीलें? तो थे मीठा पानी पियो कि खारा पानी पियो? मीठा पानी पियो नहीं, तो मीठे पानी झील नाम भी याद रखना जरूरी है। है तो इतनी हारी लिखे ही नहीं तेरा, तो बस इतनी पढ़नी है थाने। मीठे पानी की झीलें, क्या झील से ही लिखा है मैंने? सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मीठे पानी की झील के अंदर अपन देखते हैं जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद। स्वाई जय सिंह नाम आता है। महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर स्थित है? आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। इसका निर्माण 1685 से लगाकर 1691 ईस्वी तक करवाया गया। कौन सी नदी का पानी रोककर? गोमती नदी का। कौन सी? हाँ, गोमती नदी का पानी रोककर। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है? झील है। ये सवाल रिट 2022 के अंदर या 21 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद। इस झील के पास 7 टापू स्थित है। कितने टापू स्थित है? 7। ये टापू मतलब क्या होता है? अब हाँ, द्वीप के जैसे छोटे छोटे टापू बने हुए हैं, ठीक है ना, और जहाँ पर जनजातियाँ रहती है, ठीक है ना, भील वगैरह रहते हैं। यहाँ पर जो बड़ा टापू है जिसे कहते हैं आपके बाबा का भांगड़ा। क्या कहते हैं? बाबा का भांगड़ा। जो सबसे छोटा टापू है, सुनो, जो सबसे छोटा टापू है उसे कहते हैं प्यारी। क्या कहते हैं? प्यारी। ठीक है ना, छोटा है इसका मतलब क्या है? प्यारी। ठीक है ना, छोटे बच्चे होते हैं उनको हम प्यार से अलग अलग नाम से बुलाते हैं, इसलिए उसका नाम भी क्या रख दिया? प्यारी। इस झील को जलीय जीवों की बस्ती कहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जलीय जीव इस झील के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए जलीय जीवों की क्या कहा जाता है? इसको बस्ती कहा जाता है। इस झील से इन 1948 के अंदर 2 नहर निकाली गई। एक तो श्याम नहर और एक निकाली थी भाट नहर। कौन सी नहर? श्याम और भाट नहर। याद रखना है, याद रखना ही पड़ेगा। इन टापुओं पर निवास करने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? आपके भील और मीणा। ठीक है ना, भील और मीणा। चलो, इस झील के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हे देवियों सज्जनों, साथ साथ में लिखते रहना और याद करते रहना। मैंने तो याद कर ली, ठीक है, अब आप याद कर लेना। कौन सी झील पढ़ रहे हैं? जय सिंह ने जिस झील का निर्माण करवाया, इसीलिए झील को क्या कहते हैं? जयसमंद। जयसमंद, जय सिंह का समुद्र, राज सिंह का समुद्र, जयसमंद झील है वो कहाँ पर स्थित है? आपके उदयपुर। अरे यार, उदयपुर। अब मैं लिखूं निर्माण। किसने करवाया? जय सिंह ने। कब करवाया? 1685 से 91। नदी कौन सी? गोमती। कौन सी नदी? गोमती नदी। इस झील के किनारे किनारे 7 टापू बने हुए हैं। 7 टापू बने हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा
बाबा का भांगड़ा, भांगड़ा करना आता है बाबा, क्या नहीं आता, बाबा का भांगड़ा। तो भांगड़ा याद रख लेना। सबसे छोटा छोटा कौन सा है प्यारी, क्या नाम है, प्यारी। इस झील को जलीय जीवों की बस्ती कहा जाता है। इस झील को जलीय जीवों की बस्ती कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो और देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। इन टापुओं पर जनजातियाँ निवास करती है, निवास करती है। कौन सी, भील व मीणा। फिर देखो कि इस झील से पानी की आपूर्ति के लिए, आपूर्ति हेतु दो नहरें निकाली गई है। कौन सी, श्यामपुरा और भाटनेर। श्यामपुरा और भाटनेर। इस झील के किनारे ताजमहल स्थित नहीं है ना। इस झील के किनारे ताजमहल व रूठी रानी महल चित्रित है। चित्रित समझते हो ना। यूँ मत कहना कि सर ताजमहल यमुना नदी के किनारे है ना, आप यहाँ कैसे लेके आ गए। मैंने लेके यहाँ चित्रित है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये चीज़ आपके किसके बारे में हो गई, थोड़ा सा चित्र बना देते कि कैसे दिखती है ये झील। तो पेंटिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। ये पहाड़ है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, गोमती। ये यहाँ से क्या बनती है, जयसमंद झील बनी। यहाँ से मुझे थोड़ी सी जच गई कि मैं यहाँ से क्या निकालूँ, दो नहरें निकालूँ। कौन सी, श्यामपुरा और भाट नहर, ये निकाल दी। यहीं पर मैंने कहा यहाँ पर क्या है, जलीय जीवों की बस्ती है। क्या है, बस्ती है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या बने हुए, टापू बने हुए। सबसे पहला क्या है, बाबा का भांगड़ा। मैंने कहा सबसे छोटा ये दिख रहा है, ये क्या है, प्यारी। बस ये कलाकारी कर दी, ये चित्र बना दिया। चित्र बना दो, ठीक है। उसके बाद कौन सी झील है, पिछोला। याद हो गई ये झील। पिछोला झील के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। किस किस को है, कौन कौन जानते हैं पिछोला झील के बारे में। मीठे पानी की झीलें, दूसरी झील आती है आपके पिछोला। कौन सी झील है, पिछोला।
ये जो झील है वो आपके कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। पहले थोड़ा सा झील के बारे में सुन लेते हैं कि इसका निर्माण चिड़िया मर्टुक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति के अंदर करवाया था। किसकी स्थिति में? बैल ऑक्सी कहता है ना बैल को, हाँ, तो उसकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। ये राणा लाखा के समय निर्मित हुई थी। किसके समय निर्मित हुई थी? राणा लाखा के समय 1388 ईस्वी के लगभग आसपास में। नदी कौन सी थी? सिसराम और बुजड़ा। कौन सी नदी थी? सिसराम और बुजड़ा नदी के किनारे। इस झील की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इस झील के पास प्रमुख रूप से निर्मित कौन कौन सी जगह है उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस झील के किनारे एक तो बना हुआ है आपके नटनी का चबूतरा। नटनी जानते हो? जग मंदिर बना हुआ है और जग निवास बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जग मंदिर और जग निवास। जो जग निवास है वो आपके होटल लेक पैलेस है, मतलब वीआईपी लोग होते हैं ना, उनके रहने के लिए होटल बनाई हुई है। किसको? जग पैलेस को। जग मंदिर के अंदर कौन कौन ठहरे थे ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, याद करना, ठीक है। कि पिछोला झील का जो अधिक पानी हो जाता है तो किस में चला जाता है? फतेह सागर झील के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है? फतेह सागर झील में चला जाता है। स्वरूप सागर पिछोला व फतेह सागर को जोड़ता है। कौन सी झील जोड़ती है? स्वरूप सागर किसको? पिछोला और फतेह सागर को जोड़ती है। राजस्थान में सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव कौन सी झील के अंदर चली थी? पिछोला झील के अंदर। चलो पढ़ते हैं। पिछोला उदयपुर, निर्माण चिड़िया मर्टुक बंजारे। किसकी स्मृति में? अपनी लुगाई की स्मृति में नहीं। किसकी स्मृति में? बैल की स्मृति में। ध्यान रखना है ना, लुगाई करके मत आ जाना। बैल की स्मृति में। किसकी स्मृति में? आदमी अपनी वाइफ की स्मृति में तो कुछ नहीं बने, तंग रहा रहता है पूरी ज़िंदगी भर, ठीक है ना। अब देखो, निर्माण 1388 लगभग, कब? 1388 ईस्वी के अंदर। टाइम पीरियड ऑफ राणा लाखा का समय था। नदी कौन सी थी? सिसराम व बुजड़ा नदी। सिसराम और बुजड़ा, कौन सी नदी थी? सिसराम और बुजड़ा नदी। प्रमुख विशेषताएं, तो प्रमुख विशेषता में सबसे पहली विशेषता तो क्या है? कौन बताएगा? कि यहाँ पर नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा। दूसरी बात, जग मंदिर। तीसरी बात, जग निवास, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ें हुई थी उसके बारे में लिखते हैं। कि जग मंदिर के अंदर 1857 की क्रांति के अंदर जब अंग्रेज़ों के परिवार को नुकसान हो रहा था, तब आपके मेवाड़ के महाराजा ने जग मंदिर के अंदर इनको क्या दिया था? निवास दिया था। दोनों काम हुए जग मंदिर में। क्या क्या चीज़ें हुई? कि जग मंदिर में शाहजहां को रखा गया। क्यों रखा गया? इसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। दूसरा क्या है? 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों के परिवार को शरण दी। अंग्रेज़ों के परिवार को शरण, ठीक है। कहाँ पर? दोनों काम कहाँ पर हुए? जग मंदिर में, ठीक है। जग निवास क्या है? होटल लेक पैलेस। क्या संचालित है? होटल। अब देखो आगे 2-3 चीज़ें और हैं, वो अपन लिख लेते हैं।
कि पिछोला झील का अतिरिक्त पानी, पिछोला का अतिरिक्त पानी फतेह सागर में चला जाता है, चला जाता है। स्वरूप सागर क्या करती है? फतेह सागर और पिछोला को जोड़ती है। तो लिखते हैं कि स्वरूप सागर पिछोला व फतेह सागर को जोड़ती है। जोड़ती है। ठीक है ना, ये भी लिखना। सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव इसी झील में चलाई गई थी। लिख लेना याद से, फिर कहोगे लिखा है या नहीं। सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव इसी झील के अंदर चली थी। फिर है फतेह सागर। सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव इसी झील में चली थी। फतेह सागर फतेह सागर कौन सी है? जिसे आपके ड्यूक ऑफ कनॉट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ड्यूक ऑफ कनॉट। तीसरी झील है फतेह सागर। इसे क्या कहते हैं? ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फतेह सागर को। किसे कहते हैं? फतेह सागर को। देखो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? जय सिंह के द्वारा। निर्माण काल 1688 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। ठीक है ना। इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया? फतेह सागर झील थी, इसका निर्माण तो आपके जय सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया? फतेह सिंह के द्वारा। लेकिन उसके बाद एक बार और इसका निर्माण हुआ, किसके द्वारा? ड्यूक द्वारा। इसलिए इसको क्या नाम कहा जाता है? आपके ड्यूक ऑफ कनॉट भी कहा जाता है। लिखाते हैं, सारी चीज़ लिखूंगा ना, टेंशन क्यों लो। देखो ड्यूक ऑफ कनॉट या इसी को क्या कहते हैं? देवली बांध। निर्माण, हाँ, निर्माण कराया था आपके जय सिंह। पुनर्निर्माण फतेह सिंह। किसके द्वारा? फतेह सिंह। कब? 1888 ईस्वी। ठीक है। ड्यूक ऑफ कनॉट था ना, उसने इसका निर्माण करवाया था आपके, वो लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है। नदी लिख लेना आप, शीशराम और बुजड़ा नदी। शीशराम, हाँ,
हाँ, गुजड़ा। गुजड़ा, ठीक है। विशेषता क्या है? नेहरू उद्यान स्थित है। यहाँ पर क्या स्थित है? नेहरू उद्यान। टेलीस्कोप स्थित है, मतलब ऐसी दूरबीन जिसे आपके पूरा का पूरा क्या देखा जा सकता है? चांद वगैरह देखा जा सकता है। टेलीस्कोप क्या स्थित है? टेलीस्कोप स्थित है। वर्चुअल पार्क क्या स्थित है? वर्चुअल पार्क। वर्चुअल फिश एक्वेरियम। वर्चुअल फिश। सौर वेधशाला। सौर वेधशाला क्या स्थित है? सौर वेधशाला। पिछोला व फतेह सागर झील है, इसको राष्ट्रीय झील के अंदर क्या किया गया? शामिल किया गया। तो लिख सकते हैं कि पिछोला व फतेह सागर को राष्ट्रीय झील संरक्षण में शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। फिर आपके रंग सागर, कौन सी है? रंग सागर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ स्थित है रंग सागर? उदयपुर। मीठे पानी की झील, कैसी झील है? मीठे पानी की झील। विशेषता क्या है? कि स्वरूप सागर व जो फतेह सागर है ना आपका, स्वरूप सागर व पिछोला झील का अतिरिक्त पानी फतेह सागर में चला जाता है। वह पिछोला का अतिरिक्त पानी इस झील में आ जाता है। इस झील में आता है। फिर आपके उदय सागर, महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम क्या है? उदय सागर, ठीक है ना। पंद्रह सौ उनसठ से 64 तक, 1559 से 64 तक, ठीक है ना। किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नदी कौन सी है? आयड़ या बेड़च नदी? आयड़ या बेड़च, कौन सी नदी है? आयड़ या बेड़च नदी प्रमुख रूप से यहाँ पर स्थित है। आयड़ नदी इसमें गिरने के बाद कौन सी नदी कहलाती है? बेड़च नदी कहलाती है। कौन सी झील में गिरने के बाद? उदय सागर झील में आयड़ नदी गिरती है, उसका नाम बदल के क्या हो जाता है? बेड़च नदी। तो आयड़ नदी के इस झील में गिरने के बाद बेड़च नदी कहलाती है। – 2017 में संरक्षित झील का दर्जा, 17 में संरक्षित
झील का दर्जा। दो जिले और लिख लेते हैं, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। एक तो दूध तलाई, क्या है? दूध तलाई झील उदयपुर में स्थित है। दूध तलाई कहाँ है? उदयपुर। कैसी झील है? मीठे पानी की। एक चीज़ याद रखना, दूध तलाई बावड़ी। कौन सी बावड़ी? दूध तलाई बावड़ी। याद करो, कहाँ लिखाई थी मैंने? सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंफ्यूज मत होना, ये आपको कहीं झील दे दे या बावड़ी पूछे तो बावड़ी तो कहाँ है? सिरोही में। झील कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है। फिर आपके जाना सागर, कौन सी है? जाना सागर या बड़ी झील, इसे टाइगर झील भी कहते हैं। जाना सागर, ठीक है। क्या? जाना सागर या बड़ी झील। इसका उपनाम क्या है? टाइगर झील। कहाँ है? उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील। ठीक है, उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील। ओके, कल अपन पढ़ेंगे राजसमंद झील।